मंच पर विराजमान हमारे दोनों बड़े सम्मानित नेता आदरणीय श्री अरुण जेटली जी, आदरणीय डॉक्टर सीपी ठाकुर जी, मंच पर विराजमान मेरे बहुत सारे साथी डॉक्टर हरीश गुप्ता जी, डॉक्टर त्यागी जी, डॉक्टर अनिल गोयल, डॉक्टर विनय अग्रवाल, डॉक्टर जेके जैन, डॉक्टर एस.सी.एल. गुप्ता, डॉक्टर के अग्रवाल, डॉक्टर नरेंद्र सैनी, डॉक्टर कोहली, डॉक्टर अजय गंभीर, डॉक्टर रवि मलिक, डॉक्टर प्रवीण भैनोट और पीछे भी एक बहुत बड़ी सूची है जो हमारी और सामने भी बहुत सारे लोग हैं या बहुत सारे सीनियर लोग हैं। डॉक्टर हरीश ग्रोवर साहब वो हैं, जब हम लोग मेडिकल एसोसिएशन के सदस्य बने थे 1984 में, तो वो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के ऑनरेरी जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे। बहुत सीनियर लोग हैं, मैं सोच नहीं पा रहा कि किस किस का नाम कैसे लूँ। सबसे मैं डॉक्टर हरीश ग्रोवर का नाम लिया, सिंबॉलिक ऑफ ऑल द सीनियर्स हेयर, और बहुत सारे साथी यहाँ पर हैं, मीडिया के दोस्त भी हैं और यंग डॉक्टर्स भी हैं जो इंटर्नीज़ हैं, रेजिडेंट्स हैं। मैं हृदय से आपका बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ। मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं अपनी भावनाओं को किस प्रकार से व्यक्त करूं। इट्स अ वेरी टचिंग मोमेंट फॉर मी, क्योंकि मुझे अचानक एकदम 93 का समय याद आ गया। 20 साल पहले मैं आप ही की तरह ऐसे क्लिनिक में प्रैक्टिस करता था और अचानक मुझे डॉक्टर IPS कालरा, बहुत सीनियर हमारे डॉक्टर बैठे हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ तो उस समय ऐसे ही मुझे पार्टी ने कहा था कि आपको चुनाव लड़ना है। सुबह मैंने मना किया, दोपहर में फिर मना किया, लेकिन शाम को उन्होंने कहा नहीं आपको लड़ना है। दैट वाज 12 अक्टूबर 1993 और 13 अक्टूबर 1993 लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन थी। मैं उस समय दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट इलेक्ट चुना जा चुका था। अगले साल जनवरी में मुझे प्रेसिडेंट के रूप में टेक ओवर करना था 94 में, और मुझे कुछ समझ भी नहीं थी इलेक्शन लड़ने की। लेकिन कब आके पार्टी तो खैर टेक ओवर करती है, पार्टी तो सहायता करती ही है, लेकिन कब आकर डॉक्टरों ने टेक ओवर कर लिया। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजनाथ सिंह जी आ गए हैं। आप सभी से निवेदन है कि उनका स्वागत करें। हृदय की गहराइयों से हम सब उनका स्वागत करते हैं। उनके साथ हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री रामलाल जी भी हैं, उनका भी स्वागत है, वो भी मंच पर आए। और हम सबके अपने साथी डॉक्टर अनिल जैन, जो भारतीय जनता पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी हैं, वो भी आए हैं। डॉक्टर महेश शर्मा हमारे सबके पुराने साथी हैं, विधायक भी हैं। आदरणीय राजनाथ जी का और आदरणीय रामलाल जी का आप सबकी ओर से मैं स्वागत करता हूं। तो मैं आपसे कह रहा था कि 93 में जिस प्रकार से मुझे कहा गया था, तो मुझे एकदम ध्यान नहीं कि कैसे कब कितनी जल्दी विद इन फ्यू आवर्स सारे डॉक्टर लोगों ने टेक ओवर कर लिया। मुझे याद है कि डॉक्टर जेके जैन भी जो है उस समय उस रैली के अंदर जो है, मैं जिस जीप के ऊपर चढ़ा था उसके ऊपर जीप पे डॉक्टर जेके जैन मेरे साथ थे। और इसमें कोई दो मत नहीं कि क्योंकि 20 वर्ष तो उसके बाद से मुझे भी हो गए राजनीति में, और सारे दिल्ली के अंदर भी और बहुत जगह देश वेश में भी मुझे देखने का मौका मिला है, रैलीज़ वगैरह जो निकलती हैं। शायद वैसी रैली मैंने दोबारा भारतीय जनता पार्टी के अंदर कभी देखी नहीं, जिस तरह की रैली डॉक्टर लोगों ने उस समय 93 में निकाली थी। वो दिन मैं कभी भूलता नहीं। और फिर सबसे बड़ी जो मुझे आपके प्रति
आभार व्यक्त करने का मन करता है कि जब हम लोगों ने क्योंकि मैंने कहा कि मैं प्रेसिडेंट इलेक्ट बन चुका था और प्रेसिडेंट के रूप में टेक ओवर करना था, तो जब दिसंबर में चुनाव हुआ और मैं मिनिस्टर बना, उसके 1 महीने के बाद मेरा प्रेसिडेंटशिप का टेक ओवर का समय आया था, तो मेरे पास दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, हेल्थ मिनिस्टर की भी थी और दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष की भी थी। श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने उस समय आकर हमारे एनुअल कॉन्फ्रेंस में मुझे टेक ओवर कराया था। तब हमारे मीडिया के मित्र कहा करते थे कि आप दोनों जिम्मेदारियां कैसे ले सकते हो। मैंने कहा भाई, एक जिम्मेदारी डॉक्टर लोगों ने दी है, एक जिम्मेदारी जनता ने दी है। मेरी दोनों के प्रति जो है प्रतिबद्धता है। दोनों के बीच में सामंजस्य बिठाकर हम लोग समाज के लिए मिलजुल कर काम करेंगे, इनकी एडवाइस से। और वो समय था जब हम लोगों ने पहली बार सबने मिलकर, डॉक्टर लोगों ने मिलकर मेरे साथ एक सपना देखा था कि हम दिल्ली को भारत का पहला पोलियो मुक्त प्रांत बनाएंगे। मुझे सारे लोग कहते थे, ब्यूरोक्रेट्स कहते थे, सब लोग कहते थे, क्या यार आप बात कर रहे हो, डॉक्टर लोग कुछ नहीं कर सकते, सब जंग लगी हुई मशीनरी है, ख़राब है, ऐसा वैसा। लेकिन मैं हमेशा गर्व महसूस करता हूँ अपने प्रोफेशन के लोगों पर कि बहुत सीनियर लोग, मेडिकल कॉलेज के अंदर जो डीन जैसे लोग थे, उनको भी मैंने पोलियो उन्मूलन अभियान में 94 के अंदर दिल्ली के अंदर गलियों के अंदर गांवों के अंदर जो है उस अभियान को सफल बनाने के लिए काम करते हुए देखा। और आज जब हम लोग इस समय यहाँ पर उपस्थित हैं, एक नई जिम्मेदारी देने के लिए मुझे पार्टी ने कहा है, तो वी आर ब्रीदिंग इन ए पोलियो फ्री इंडिया विच हैज़ 2 months from now, not only Delhi, not only India, but the whole of Southeast Asia region, for which I worked for a number of years on behalf of World Health Organization, is going to be certified polio free by the World Health Organization. और मैं तो समझता हूँ कि आज मेरी तरफ से तो आप सबके लिए यही सबसे बड़ा ट्रिब्यूट है। हालांकि उसमें बहुत ऑर्गेनाइजेशंस ने काम किया, बहुत स्वयंसेवकों ने काम किया, बड़ी पैमाने पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने काम किया, हेल्थ वर्कर्स ने काम किया, आंगनवाड़ी वर्कर्स ने काम किया, पुलिसमैन ने काम किया, होम गार्ड्स ने काम किया। आई डोंट रिमेंबर कि कोई ऐसा जिसने नहीं काम किया, लेकिन शायद उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी, उस सारे कार्यक्रम का जो पिवट था, वो हमारा डॉक्टर साथी था। उसके इर्द गिर्द जो है उसने सारे समाज को जोड़कर उस प्रोग्राम को सफल किया था। तो मैं ये सोचता हूँ कि आज जो आप लोगों ने शायद ये सभा इसलिए ऑर्गेनाइज की है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में और उसके बाद देश में सुशासन की स्थापना करे, कुशासन से दिल्ली को और उसके बाद देश को मुक्ति दिलाए। तो अभी तक आप डॉक्टर हर्षवर्धन के लिए या कोई आपका डॉक्टर साथी कहीं पर भी चुनाव लड़ता था, उसके लिए काम करते थे। मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम की सफलता और सार्थकता इस बात में हो सकती है कि आप में से हर व्यक्ति दिल्ली के अंदर जो हमारी 70 विधानसभाएं हैं, वहाँ एक लीडर के रूप में न्यूक्लियस, जैसे आपने पोलियो के समय न्यूक्लियस बनाया था और उस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द आपने सारी सोसाइटी को जोड़ दिया था, तो आप में से हर एक व्यक्ति हमारे बीजेपी के पिवट के रूप में वहाँ पर, क्योंकि डॉक्टर के अराउंड जो है वो जब पिवट बन जाता है तो सारी सोसाइटी के बाकी सारी चीज़ों को जोड़ना आसान होता है। तो आप 70 जगह पर ऐसी टीमें बना दें और जहाँ भी जो भी हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव के मैदान में है, मुझे पता है कि आपकी टीम बनेगी तो उसकी जिस दिन टीम बनेगी उसी दिन उसकी जीतने की संभावना 50-60%। तो उसी दिन केवल टीम के बनने के बाद, और टीम जब काम करना शुरू कर देगी उसके बाद तो उसकी जीतने की संभावना 100% हो जाएगी। तो अगर आज हम हमारे जो सीनियर्स हैं उनसे यहाँ से आशीर्वाद लेकर, क्योंकि 10 दिन का समय है, 10 दिन यूँ तो बहुत कम भी हैं, लेकिन 10 दिन अगर आप वास्तव में जितना आपकी कैपेबिलिटी और पोटेंशियल है उसका इस्तेमाल कर लोगे तो 10 दिन बहुत ज़्यादा है। और हिस्टोरिक आप जीत जो है दिल्ली में दर्ज करा सकते हैं। दिल्ली को निश्चित रूप से 15 वर्ष के अंदर एक प्रकार से कुछ मिला नहीं। हालांकि जो सरकार है उसको बड़ी भाग्यशाली थी, सरकार के मुख्यमंत्री 15 साल बड़ा पीरियड होता है, लेकिन सभी समस्याएं उसी तरह से खड़ी हैं।
बहुत उन्होंने कैजुअल ढंग से काम किया। मैं ये समझता हूँ कि हम लोग सब मॉडर्न आइडियाज़ के साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, और जैसे हम लोग डॉक्टर लोग थोड़ा प्रिसीजन के साथ काम करते हैं, मेटिकुलस ढंग से काम करते हैं, डायग्नोसिस करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट प्लान करते हैं, फिर ट्रीटमेंट के बाद वो ट्रीटमेंट का कंप्लायंस ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसको हम लोग देखते हैं। दैट्स अवर वे ऑफ वर्किंग। तो वही कल्चर हम लोगों को सरकार के अंदर, गुड गवर्नेंस का कल्चर, ट्रांसपेरेंसी का कल्चर, हाईएस्ट लेवल ऑफ ई गवर्नेंस का कल्चर, हर चीज़ जनता के लिए उपलब्ध है ऑनलाइन। और करप्शन जो है वो, लोग कहते हैं करप्शन दूर नहीं हो सकता। जब हम लोगों ने पोलियो का सपना देखा था तो लोग कहते थे पोलियो कभी इस तरह से आप नहीं कर सकते, ही इज़ अ मैड मैन। तो अभी हम कह सकते हैं कि हम लोग पोलियो को अगर ख़त्म कर सकते हैं तो हम लोग करप्शन को भी ख़त्म कर सकते हैं, इतना जज्बा हम लोगों में है। और करप्शन के बारे में, करप्शन कोई करे उसके बाद उसको पनिश करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि करप्शन कोई कर ना पाए, उस दर्जे की ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में लाई जाए। और आपके सहयोग से, आपकी गाइडेंस में, आपके साथ मिलजुल कर, और मैं आज आपको इनवाइट करूंगा कि सरकार आने के लिए काम करने के बाद भी, जैसे आप पास्ट में भी जो है सरकार अच्छा काम करे, खासकर हेल्थ के फील्ड में जितने हम लोगों ने बड़े बड़े काम किए, जिनको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला, वो सब बड़े बड़े डॉक्टर्स के एडवाइस, उनके इन्वॉल्वमेंट, उनकी प्रामाणिकता और उनके सब इंटेलेक्चुअल एक्यूमेंट के कारण हम लोगों को प्राप्त हुआ था। तो आपका आगे भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपका जो ये आशीर्वाद है और आपका सहयोग है, ये पहले दिल्ली में भाजपा को एक सरकार दिलाएगा जिसकी बहुत साल से दिल्ली की जनता को इंतज़ार है। और उसके बाद थोड़े समय के बाद देश में भाजपा की सरकार आएगी, नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे, और जिस दिन वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो उसके बाद फिर आप देखेंगे कि देश विश्व गुरु के स्थान पर भी आगे प्रतिष्ठित होना शुरू होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।